चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू करें। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 15.1 के कुछ सम्स हमने पहले देखे थे और आज हम लोग उन्हीं के ही आगे के सम्स कंटिन्यू करें। तो एक्सरसाइज 15.1 में अब आगे का सम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से बाकी था, क्वेश्चन नंबर 14 से अब हम लोग कंटिन्यू करें। देखो, तो क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of heart, a spade, the queen of diamonds. इसमें क्या दिया हुआ है कि one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. मतलब 52 cards का जो है वो deck आता है ना, पता है ना, आप जो ताश के पत्ते खेलते हो तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और उन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। मतलब टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड उठाना है। तो मतलब हमेशा पहले सबसे पहले टोटल ढूंढ लेते हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 मिल गए ना, और उस पर से हमें ये 6 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड, रेड फेस, जैक ऑफ हार्ट, स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड, इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। याद है ना कि प्रोबेबिलिटी में हमेशा अपॉन में वो टोटल नंबर लिखा जाता है जो 52 है, और ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ हो। तो देखो, इनके इवेंट समझे, 6 इवेंट हैं तो एक एक करके इवेंट समझे। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट इवेंट ए करके समझे। लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो, समझना, एक एक इवेंट ध्यान से समझना। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिस 52 कार्ड्स में से हमें ढूंढना है किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग कितने होते हैं? 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं? तो किंग होते हैं 4, पता है ना, हर एक के 4-4 पत्ते होते हैं, 4-4 कार्ड्स होते हैं सबके। पहले 1 to 10 नंबर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। जैक, क्वीन और किंग, उन तीनों के भी 4-4 पत्ते होते हैं। तो इसलिए इसमें किंग पूछा हुआ है, तो किंग के 4 पत्ते होते हैं, लेकिन उन 4 पत्तों में से भी 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। 4 में से भी 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। तो हमें ढूंढने हैं रेड किंग, किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने? तो 4 में से 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं, तो रेड कलर के किंग कितने आएंगे? तो 2 ही आएंगे सिर्फ। प्रोबेबिलिटी जो हमें ढूंढनी थी तो उसके लिए किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे? 2 होंगे। इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? PA, प्रोबेबिलिटी आएगी 2/52। अपॉन में तो टोटल ही आएगा 52, 2/52। जिसको 2 से कट करें तो आंसर मिलेगा 1/26। आंसर क्या मिलेगा? 1/26। ठीक है। ऐसे ही इवेंट बी में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। फेस कार्ड किसे कहते हैं? फेस कार्ड मतलब होता है जैक, क्वीन और किंग कार्ड्स, ठीक है ना, ये फेस कार्ड होते हैं। पहले के जो नंबर होते हैं ना, वो तो 1 to 10 तक के नंबर्स होते हैं, जिन्हें नंबर कार्ड कहते हैं। नंबर कार्ड कहते हैं जो 1 to 10 तक के नंबर्स। उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, इनमें नंबर नहीं होते, इनमें वो फोटोज बने हुए होते हैं, फेस बने हुए होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फेस कार्ड। और जैक कितने होते हैं? तो जैक के भी 4 पत्ते होते हैं, क्वीन के भी 4 और किंग के भी 4 पत्ते होते हैं। मतलब 4 4 4, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो टोटल फेस कार्ड कितने आए? 12 कार्ड्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो टोटल 12 कार्ड्स हुए। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करें ना, PB, तो उसमें आएगा 12/52। फेस कार्ड कितने होंगे? 12/52। दोनों को जो है वो 4 से कट करेंगे तो ये होगा 4 3 और ये होगा 4 13। मतलब आंसर आएगा 3/13। फेस कार्ड जो है वो कितने आएंगे? 3/13 आएंगे। ठीक है। अब ऐसे इवेंट सी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड लेने हैं लेकिन रेड कलर के लेने हैं। तो रेड कलर के जितने भी कार्ड्स होते हैं
उसमें हमेशा आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं, समझे, आधे रेड आधे ब्लैक होते हैं। तो देखो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, तो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, ऊपर ही जाना हमने। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, तो उस 12 में से रेड कलर के कितने होंगे, तो रेड उसके आधे होंगे ना। 12 कार्ड्स होते हैं तो उसमें से आधे रेड होंगे ना, मतलब रेड कार्ड कितने होंगे, तो 6 होंगे, 6 रेड फेस कार्ड होंगे। क्योंकि देखो फेस कार्ड में जो है वो 4 जैक होते हैं, जैक 4 होते हैं, तो उस 4 में से 2 रेड 2 ब्लैक, तो 2 जैक हुए ना रेड कलर के, 2 क्वीन हुई रेड कलर की और 2 किंग हुए रेड कलर के। तो मतलब टोटल रेड फेस कार्ड वो कितने हुए, 6। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी पी सी इक्वल टू 6/52, जिसको भी 2 से कट करेंगे तो आंसर मिलेगा 3/26। ठीक है, तो अब इवेंट डी समझे। इवेंट डी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स। देखो जैक ऑफ हार्ट पूछा हुआ है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखें कि भाई कौन कौन से टाइप की डिज़ाइंस होते हैं। मतलब कार्ड्स में जितने भी पत्ते होते हैं ना, सब में जो है वो ये 4-4 पत्ते होते हैं, सबके 4-4 डिज़ाइंस होती हैं, 1 to 10 तक के भी। उसके बाद जैक के 4 पत्ते, क्वीन के 4 पत्ते, किंग के 4 पत्ते, सबके 4-4 पत्ते होते हैं ना। वो 4 कौन से होते हैं, तो सबसे पहला एक होता है हार्ट शेप में। मैं ट्राई करता हूँ सिर्फ डिज़ाइन बनाने की, कि एक होता है हार्ट शेप में, होता है ना ऐसा। उसके बाद एक आता है, वो आता है क्लब कार्ड। एक जो है वो क्लब कार्ड आता है। क्लब कार्ड ऐसा होता है कि कुछ जो है वो ऐसे ट्री जैसा क्लब कार्ड होता है। एक होता है स्पेड कार्ड। स्पेड जो है वो ये लीफ जैसा होता है, पत्ते जैसा, एक पत्ते जैसा जो है वो ये कार्ड होता है, उसे कहते हैं स्पेड कार्ड। और एक होता है डायमंड शेप। एक डायमंड शेप होता है, इस तरह से जो है वो ये शेप होता है उसका, डायमंड शेप। ठीक है ना, जस्ट मैं डिज़ाइन बनाने की ट्राई की कि हर एक में 4-4 पत्ते होते हैं और वो ये 4 शेप होते हैं, हार्ट शेप, क्लब कार्ड, स्पेड कार्ड और डायमंड। तो हमें पता करना है जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। ये 4 डिज़ाइन के होते हैं ना, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक डायमंड का। जैक के 4 पत्ते होते हैं, उसमें से हार्ट का कितना, अगर जैक के 4 पत्ते होते हैं तो उसमें हार्ट शेप के कितने होंगे, तो हार्ट शेप का तो एक ही होगा ना। तो इसका मतलब जैक ऑफ हार्ट अगर फाइंड करना है तो जैक ऑफ हार्ट में भी एक ही आएगा। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम ढूंढे ना, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1 और अपॉन में टोटल 52, 1/52, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। ओके, उसी तरह से दूसरा अगर हम देखें तो वो इवेंट ई में समझें, लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। कि स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड कार्ड मतलब एक डिज़ाइन के ही, जो हमने देखा ना ये चारों डिज़ाइन में से स्पेड डिज़ाइन होती है। तो स्पेड कार्ड कितने, तो कहते हैं हर डिज़ाइन के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हर डिज़ाइन के, होते हैं ना। कोई भी जो है ये डिज़ाइन हो, जैसे स्पेड भी होगी तो स्पेड के अंदर भी 1 to 10 तक, और जैक, क्वीन और किंग ये 3 दूसरे, मतलब टोटल जो है वो 13 पत्ते हुए ना। स्पेड कार्ड में भी 1 to 10 और उसके बाद किंग, जैक, क्वीन और किंग, तो टोटल 13 पत्ते हुए। तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है सिर्फ स्पेड कार्ड की। तो स्पेड कार्ड कितने होंगे, 13 होंगे, 13 स्पेड कार्ड। तो 13 स्पेड कार्ड मतलब पीई, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे 13/52। अपॉन में तो टोटल ही लिख रहे हैं ना, 52 कार्ड्स, दोनों 13 से कट होंगे कि 13 1s एंड 13 4s, तो 1/4। ओके, और इवेंट एफ में पूछा हुआ है, उसके बाद का इवेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, तो देखो ये भी इसकी तरह ही है, जैक ऑफ हार्ट की तरह, क्वीन ऑफ डायमंड। तो जो क्वीन है, क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं, क्वीन के कितने कार्ड्स हुए, तो उसके भी 4 कार्ड हुए ना। क्वीन के भी 4 कार्ड्स होंगे, एक हार्ट, एक क्लब, एक स्पेड और एक डायमंड। क्वीन के 4 कार्ड्स होते, तो उसमें डायमंड के कितने, उन 4 कार्ड्स में से जो है वो डायमंड के कितने होंगे, तो डायमंड का एक ही होगा। क्वीन ऑफ डायमंड तो वो कितना होगा, एक ही, तो क्वीन ऑफ डायमंड भी ये सिर्फ 1 आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढेंगे पी एफ, तो वो पी एफ लिखा जाएगा 1/52। क्लियर, आ रहे ना बात ध्यान कि कैसे कार्ड्स के जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं।
अब ये जैसे ढूंढा ऐसे ही अब दूसरे क्वेश्चन पे चलें। तो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? And if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an S or a queen? देखो पहले क्वेश्चन समझो। अब क्वेश्चन में ऐसा है, यहाँ पर सिर्फ 5 कार्ड्स लिए हुए हैं, सिर्फ 5 कार्ड्स, मतलब कि अब 5 ही हैं, 52 कार्ड्स नहीं है। 5 कार्ड्स पर ही प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। कौन कौन से 5 कार्ड हैं? एक 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस। एस मतलब इक्का, ए लिखा हुआ होता है ना, इसलिए एस कहते हैं, इक्का। एस ऑफ डायमंड, पांचों जो है डायमंड डिजाइन के हैं। ये 5 पत्ते ना, 10 जैक क्वीन किंग और एस, ये 5 कार्ड्स हैं। दे आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनको जो है वो बिना देखे उसको अच्छी तरह से शफल किया, मिक्स कर दिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड उठाया गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो उसमें से क्वीन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी वो समझना है। और उसके बाद इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसके बाद सेकेंड सिचुएशन है कि अगर उस क्वीन को उसमें से निकाल दिया जाए, क्वीन को निकाल दे मतलब अब 5 कार्ड नहीं, अब 4 कार्ड ही बचेंगे। क्वीन को निकाल दिया तो अब 4 कार्ड बचे। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड इज एन एस और अ क्वीन, तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि क्या दूसरा कार्ड एस या तो क्वीन हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो इनके आंसर में अगर लिखें, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 हैं, 5 हुए उसमें। इवेंट ए, पहला इवेंट बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी देखो, जो टोटल 5 कार्ड्स थे ना उसमें एक 10 था, एक जैक था, एक क्वीन थी, एक किंग और एक एस था, ये 5 कार्ड्स थे। तो उसमें से गेटिंग अ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 5 में से क्वीन कितनी बार आएगी, एक ही बार आएगी ना, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए क्या लिखा जाएगा, 1/5 लिखेंगे कि 5 में से क्वीन तो एक ही बार आएगी। ओके अब दूसरी सिचुएशन में ऐसा था कि नाउ इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कि अब अगर क्वीन को हटा दिया जाए, क्वीन को हटा दिया तो अब कितने पत्ते बचे, 4। नाउ द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 4, कि अब 4 कार्ड बचेंगे। देन इवेंट बी, तो अब दूसरा इवेंट पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब ये 4 कार्ड बचे तो उसमें एस की प्रोबेबिलिटी कितनी, ये एस कितनी बार आता है, तो ये एस एक ही बार आता है, उसमें से 4 में से एक ही बार आएगा ना, एक ही बार, तो इसका मतलब पी बी करके लिखेंगे, उसके आंसर में आएगा 1/4। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/4 बनेगी। ओके और उसी तरह से इवेंट सी अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, कि अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी, देखो अब इसमें ऐसा है कि पहले ही हमने क्वीन को तो हटा कर रख दिया था, बच्चे ये 4 पत्ते थे, तो इन 4 पत्तों में क्वीन तो है ही नहीं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। क्वीन तो पहले ही हटा दी ना, अब जो बाकी 4 बचे उसमें से क्वीन नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी सी इक्वल टू 0/4 मीन्स 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, हमने पहले समझा था ना, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 4 पत्तों में से क्वीन है ही नहीं, तो मतलब उसका आना पॉसिबल नहीं है। ओके तो अब इसके बाद का क्वेश्चन देखें। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। ऐसा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 जो है वो खराब पेन है, जिसे एक्सीडेंटली 132 गुड पेन के साथ मिक्स हो गए। 132 खराब पेन थी, उसमें गलती से 12 दूसरी पेन मिक्स हो गई। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, मतलब खाली उस पेन को देखकर पता नहीं चलता कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इसमें से एक पेन जो है वो ये बाहर उठाई गई। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन,
तो वो गुड पेन होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। वो पेन अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो इनके सॉल्यूशन में बताया ना, तो सॉल्यूशन में ऐसा कि नंबर ऑफ गुड पेन्स कितनी है 132, अच्छी पेन 132 है, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, खराब पेन उसमें कितनी है 12 है। मतलब जो अच्छी पेन में ये खराब पेन मिक्स हो गई तो टोटल पेन कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी हो गई 132 प्लस 12 144, टोटल पेन्स इतनी हो गई ना 144। ओके, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो गुड पेन्स कितनी है 132 है, गुड पेन्स कितनी है 132, और टोटल पेन्स कितनी है 144। अपॉन में हमेशा टोटल लिखते हैं ना, टोटल पेन कितनी है 144। तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसमें लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, तो गुड पेन 132 और अपॉन में टोटल 144, 132 अपॉन 144, जिसे अगर हम लोग 2 से कट करें, दोनों 2 से जो है वो ये कट होंगे, पहले 2 से कट होंगे, तो 2 से अगर कट करें तो इसका आंसर मिलेगा 66 होगा, 2 से कट करेंगे ना 132 को, और इसको अगर 2 से कट करें तो उसका आंसर मिलेगा 72। फिर उसको एक बार और 2 से कट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा हूँ कि जो आंसर मिले उसे अगर कट होता हो तो कट करते जाएंगे। जैसे इसे और अगर 2 से कट करें तो ये आंसर मिलेगा 33, 66 को 2 से कट करेंगे। इसको और अगर हम लोग 2 से कट करें तो इसका आंसर मिलेगा 36, इसका आंसर 36 मिलेगा, इसको 2 से कट किया तो। अब ये दोनों कट होंगे 3 से, कि इसको 3 से अगर कट किया तो ये 3 से कट करेंगे, आंसर मिलेगा 11 3 सा, और इसको 3 से कट करें तो इसका आंसर मिलेगा 12, मतलब आंसर मिल जाएगा 11/12। ओके ना। आपको अगर चाहिए तो इसको आप डायरेक्टली जो है वो 12 से भी कट कर सकते हो, 132 और 144 डायरेक्टली 12 से भी कट कर सकते हैं, कि इसको 12 से कट करो 11, इसको 12 से कट करो तो 12। लेकिन अगर डायरेक्ट 12 से ना पता चले तो इस तरह से आप 2 से 3 से भी कर सकते हो, तो आंसर मिलेगा यही 11/12। ओके, तो कैसे इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, समझ आया ना। अब जैसे ये देखा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं, 4 खराब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, उसमें से एक बल्ब उठाया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो वो डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। और सेकंड में है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। दूसरी सिचुएशन क्या दी गई है कि सपोज जो पहले में जो बल्ब उठाया ना वो डिफेक्टिव नहीं था, इज नॉट डिफेक्टिव, द बल्ब ड्रॉन एट 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसे वापस भी नहीं रखा। वापस नहीं रखा मतलब दूसरी सिचुएशन में अब 20 नहीं, अब हो जाएंगे 19 बल्ब। ये एक सिचुएशन यहाँ पे खत्म हो गई, एक सम खत्म हो गया। उसके बाद दूसरे सम में पूछा हुआ है कि समझो एक बल्ब उठाया, वो डिफेक्टिव नहीं था और उसे रिप्लेस नहीं किया, मतलब वापस नहीं रखा, मतलब अब कितने हुए पता है 19 बल्ब ही हुए। सो नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बचे हुए 19 में से, रेस्ट मतलब वो बचे हुए 19 में से एक बल्ब उठाना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे 2 सम है, 1 और 2, 2 सिचुएशंस है। देखो एक एक सिचुएशन करके समझें। सबसे पहले पहली सिचुएशन के लिए ऐसा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गुड बल्ब इज 16, अच्छे बल्ब कितने 16 हैं, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4 हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20 थे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल बल्ब कितने हैं 20, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, 4 खराब है। तो अच्छे बल्ब कितने हुए, गुड बल्ब कितने हुए 16। ओके, या तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब लिखो, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हुए 16 हुए। तो जो पहली सिचुएशन थी ना, पहला सम इसमें पूछा हुआ था
तो पहली सिचुएशन इवेंट ए में ऐसे पूछा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, और अपॉन में टोटल बल्ब लिखें तो टोटल बल्ब कितने हैं 20, मतलब उसको जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/20, उसे क्या लिखेंगे 4/20 करके लिखेंगे ना। दोनों को अगर 4 से कट करो तो ये होगा 4 1 जा और ये 4 5 जा, मतलब आंसर मिलेगा 1/5। तो जो पहली सिचुएशन थी कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी ढूंढो तो उसका आंसर मिलेगा 4/20 या 1/5। ठीक है, ये पहली सिचुएशन हुई ना। अब दूसरी सिचुएशन में क्या पूछा हुआ था हमें पता है कि इफ द बल्ब ड्रॉन अबव इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो बल्ब, एक बल्ब समझो नॉट डिफेक्टिव है, मतलब अच्छा बल्ब है, उसे हटा दिया एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे वापस रिप्लेस नहीं किया, मतलब अब सिचुएशन क्या हो जाएगी पता है कि अब नंबर ऑफ गुड बल्ब्स होंगे 16 - 1 15। पहले 16 थे ना, लेकिन अब उसमें से एक अच्छा बल्ब उठाकर साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं रखा, अलग कर दिया। तो अब नंबर ऑफ गुड बल्ब्स हो गया 15, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अब हुए 4, डिफेक्टिव बल्ब कितने हुए 4, एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब अब हो गए 19। टोटल भी 20 में से एक कम हो गया ना, तो अब टोटल बल्ब कितने आ गए 19 आ गए। ओके, तो अब जो इवेंट ढूंढना है ना दूसरे के लिए, तो अब दूसरे के लिए इवेंट में ऐसे पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। नॉन डिफेक्टिव मतलब जो अच्छे बल्ब हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो अब अच्छे बल्ब कितने हैं 15 है, गुड बल्ब्स कितने हैं 15, और टोटल अब कितने हो गए 19 हो गए। तो मतलब अब प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी उसमें 15/19। प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी 15/19 मिलेगी। समझ आया ना। तो एक के अंदर ही ये दो इवेंट थे, दो सम थे, वो दोनों को हमने इस तरह से किया। अब जैसे ये देखा वैसे ही अब हम लोग दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 में है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क है जो 1 to 90 तक के नंबर दिए हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, find the probability that it bears a 2-digit number, number 2 perfect square number, and number 3 a number divisible by 5। देखो 1 to 90 तक के नंबर्स हैं और उनमें हमें 3 सिचुएशन ढूंढनी है। देखो तो डायरेक्ट आंसर वाइज सॉल्यूशन वाइज देखें। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 है। टोटल कितने डिस्क है उसमें बॉक्स में 90 है, तो टोटल सब में अपॉन में 90 लिखेंगे। पहला इवेंट पूछा हुआ है इवेंट ए, पहली कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2-digit नंबर, कि 1 to 90 में से 2 डिजिट वाले कितने नंबर आएंगे। 1 to 90 में से 2 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो अगर 2 डिजिट वाले नंबर देखें, सॉरी ये सॉल्यूशन गलत है, कि अगर 2 डिजिट्स वाले नंबर देखें ना तो 1 to 90 में से पहले 1 to 9 नंबर हटा दो, तो 2 डिजिट वाले नंबर शुरू होंगे 10 से। 10 से शुरू होंगे ना, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करते हुए कहाँ तक, तो 90 तक। 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे 90 नंबर्स, सॉरी 90 तक, 10 से लेके 90 तक के। तो 10 से लेके 90 तक मतलब कितने नंबर हुए 81 नंबर्स हुए। तो 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे, 2 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे, तो 81 नंबर्स होंगे, ऐसा ना। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी हो ना तो प्रोबेबिलिटी आएगी 81/90। 81/90 दोनों को अगर हम लोग 9 से कट करें तो ये होगा 9 9 जा और ये 9 10 जा, आंसर मिलेगा 9/10। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी 2 डिजिट वाले नंबर, तो देखो 1 to 90 तक के नंबर है, उसमें पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हो गए 1 डिजिट वाले। ये सब तो 1 डिजिट हुआ ना, तो वो नहीं 2 डिजिट वाले ढूंढने थे, तो इसलिए वो 10 से शुरुआत होगा, 10 से लेके 90 तक, तो टोटल 81 नंबर्स हुए। सही बात है। 90 में से पहले के 9 नंबर हटा दो ना, 1 to 9 तक के 9 नंबर्स हटा दो, तो बाकी कितने बचेंगे 81 बचेंगे।
ओके, तो जैसे इवेंट ए ढूंढा वैसे इवेंट बी ढूंढे। इवेंट बी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर कि जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो। 90 तक ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो। जैसे एक एग्जांपल के जैसे 25 होता है तो 25 का पूरा स्क्वायर रूट निकलता है ना 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाया। अब इसकी जगह मैं 27 लिख दूं तो 27 का पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाया। तो 1 से लेके 90 तक कितने ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, जिनका स्क्वायर रूट निकलता है? तो ऐसे कितने नंबर पता है? जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर रूट निकलता है, फिर 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, फिर 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, फिर 16 का स्क्वायर रूट होता है 25 का 5 होता है ना, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 64 का 8 होता है और 81 का 9 होता है। उसके बाद इससे ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद 10 का अगर आप ढूंढोगे तो 100, तो 100 तो 90 से बड़ा हो गया ना, हमें तो 90 तक ही ढूंढना था। तो 90 तक जो है ये कितने आ जाएंगे? उसमें 9 नंबर्स हुए, 9 नंबर्स हुए जो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करो पी बी तो वो आएगा 9/90। 9/90 दोनों को 9 से कट करो तो मिलेगा 1/10। 9 1 और 9 10 1/10, ये आंसर मिलेगा। ठीक है। और ऐसे इवेंट सी में पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 जो 5 से डिवाइड होता हो, जो 5 की टेबल में आता हो ऐसा नंबर। तो 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं 90 तक? 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे करते हुए 90 तक होंगे ना 5 की टेबल्स वाले नंबर। तो 5 से लेके 90 तक होंगे ना ये। तो ऐसे कितने नंबर मिलेंगे? 18 नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि 90 डिवाइड बाय 5 करो तो 18 5 90 होता है, आखिरी 18 नंबर्स होंगे ना वो। ठीक है, 5 की टेबल में आने वाले 18 नंबर्स हैं 90 तक। तो इसका मतलब पी सी उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 18/90। ये दोनों को भी 18 18 से ही कट करें तो ये 18 1 और 18 5, आंसर मिलेगा 1/5। क्लियर? तो कैसे ये जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये भी समझ में आया ना। तो आज जैसे में हमने यहाँ तक के सम्स देखे ना, अब इनके दूसरे सम्स लास्ट आखिरी के जो है वो कुछ सम्स अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।